हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सजाद अहमद काजी और एक बार फिर आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। साथियों, अजीज़ दोस्तों, आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ, हालात के एतबार से ये मौजू दुरुस्त नहीं है, लेकिन हालात की नज़ाकत को देखते हुए और मौजूदा जो सूरत हाल है उसके ऊपर मैंने समझा कि इस मौजू पर बात करना भी ज़रूरी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो हमारी जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो आरएसएस के चुंगल में फंस रही है। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि ये बात मैं पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस को नहीं बोल रहा, क्योंकि उसमें कुछ अच्छे ऑफिसरान भी हैं। दोस्तों, ये चीज़ें मैं इसलिए आपके सामने बयान कर रहा हूं कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है उसका हमेशा से ये किरदार रहा है कि वो कभी भी अगर कहीं पर कोई कत्ल हो जाता है तो वहाँ पर जल्दी जल्दी एफआईआर नहीं लगती कि जब तक मोटा नोट ना आए, या कोई और इस तरह का मामला हो जाता है, कोई आपसी झगड़ा है, लड़ाई है, घरेलू ताल्लुकात के मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। लेकिन बड़ा अफसोस मुझे उस वक्त हुआ कि जब मैंने, आज से 2 दिन पहले की बात है, एसएसपी राजौरी जनाब युगल मनहास साहब का एक स्टेटमेंट मैंने उनके फेसबुक अकाउंट पर पढ़ा कि हमने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने वहां पर एफआईआर नंबर और जिन दफात के तहत उनको बुक किया वो सारी डिटेल वहां पर उन्होंने दी। उसके बाद जिन लोगों पर वो एफआईआर लगाई गई उनमें से कुछ लोग जो मेरे कांटेक्ट में थे, 2-3 लड़के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सजाद भाई ऐसा ऐसा मसला हो गया हमारे साथ। अब पूरा वाकया क्या है मैं आपको बताता हूं कि राजौरी पुलिस ने जो एफआईआर लगाई है, उनका कहना यह है कि इन लोगों ने फेसबुक पर कुछ इस तरह की चीज़ें अपलोड की और कुछ इस तरह की चीज़ें शेयर की अपने अकाउंट से कि जिनसे लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन सकता था, जिनसे हालात ख़राब हो सकते थे, जिनसे आपसी जो भाईचारा था वो ख़त्म होने की उम्मीद थी। ऐसा कहना है जम्मू कश्मीर पुलिस का। लेकिन साथियों और दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जितने भी मेरे दोस्त फेसबुक यूज़र हैं, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और जो अच्छे जानकार और माहिर हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं कि आज जो है वो फेसबुक पुराना फेसबुक नहीं है कि आप किसी भी नाम से अकाउंट बना लें, कभी भी बना लें, 2, 3, 4, 5, 10 अकाउंट बना लें, फेक अकाउंट बनाकर चला रहे हैं और आप कुछ भी अपलोड कर रहे हैं तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये 2019 वाला फेसबुक है। इसमें आप सबसे पहली बात फेक अकाउंट नहीं चला सकते। दूसरी बात, आप इसमें कोई भी ऐसी चीज अगर अपलोड करें या शेयर करें जो फेसबुक की जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उसके खिलाफ हो, उसके कानून के खिलाफ हो, तो फेसबुक उसी वक्त उस पोस्ट को रिमूव करता है और आपके अकाउंट को, अगर आपका अकाउंट जस्ट नया है तो उसको टोटली जो है वो उड़ा देता है, और अगर आपका अकाउंट पुराना है तो फेसबुक आपको कुछ मोहलत देता है, पहले कुछ घंटों की मोहलत देता है और 3-4 घंटे या 24 घंटे के लिए आपके अकाउंट को टेम्परेरी ब्लॉक कर देता है, या फिर जितनी मतलब खतरनाक पोस्ट है उस एतबार से वो आपको ब्लॉक करता है। कभी आपको 24 घंटे के लिए ब्लॉक किया जाता है, कभी आपको 24 दिन के लिए ब्लॉक किया जाता है, कभी आपको 1 माह के लिए ब्लॉक किया जाता है, कभी आपको 1 या 2 घंटे के लिए भी ब्लॉक किया जाता है। क्यों? कि जो पोस्ट आपने अपलोड की वो फेसबुक के जो कानून है, फेसबुक का जो लॉ है, उसके खिलाफ है। लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि राजौरी पुलिस को कैसे ये चीज़ फौरन आइडेंटिफाई होगी कि ये चीज़ें कम्युनिटी के खिलाफ हैं, हालांकि फेसबुक ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। मैं आपको अपनी बात बताऊं दोस्तों कि मैंने जब भी कोई ऐसी पोस्ट, हालांकि मैं कभी ऐसी पोस्ट नहीं करता, लेकिन न जाने कुछ लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आती, और जब भी मैं कोई चीज़ अपलोड करता हूं, जब वो बहुत ज़्यादा वायरल होती है तो लोग उस पर रिपोर्ट करते हैं, शिकायत करते हैं। जिस तरह आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, इसी तरह फेसबुक में भी सिस्टम है। मैं अगर, मेरे किसी दोस्त ने कोई पोस्ट किया और मुझे वो पोस्ट पसंद नहीं आई, तो मैं अगर उसके खिलाफ वहां पर फेसबुक को जाकर अगर मैं मैसेज करूंगा उनकी हेल्पलाइन में कि इस बंदे ने
ये पोस्ट इसकी सही नहीं है, वो पूछेंगे क्या रीजन है, वो रीजन मुझे बताना पड़ेगा और उसके बाद फेसबुक उसकी जांच करके उसको ब्लॉक कर देगी या जो भी उनका ऑप्शन होगा वो कर देंगे। लेकिन दोस्तों मैं किसी तफसील में नहीं जाता, सिर्फ इतना कहने आया था कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है राजौरी पुलिस पर कि जो कहीं ना कहीं आरएसएस की जो विचारधारा है उसके अंदर घुसती जा रही है। और मैं खुलकर ये बात आज कहना चाहता हूं, ये मैसेज मेरा राजौरी के एसएसपी युगल मनहास साहब वो भी सुनेंगे और तमाम जितने आला ऑफिसरान हैं वो भी सुनेंगे। मैं उनसे सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं कि अगर फेसबुक यूज करने वाले के खिलाफ आपकी एफआईआर दर्ज हो सकती है तो आपकी एफआईआर उनके खिलाफ क्यों नहीं दर्ज होती कि जो लोग बीजेपी, बजरंग दल और जितने भी इस तरह के दल जम्मू में बैठे हुए हैं, वो जब जम्मू में मुसलमानों की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों के धर्म को टारगेट करते हैं, कुरान की शरेआम बेइज्जती की जाती है, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की जाती है, तो तब आपकी एफआईआर क्यों नहीं लगती? मैं अगर कोई क्राइम, कोई जराइम कुछ कर रहा हूं, आप मुझे बिला शक अरेस्ट करें, लेकिन मेरे साथ मेरा दूसरा भाई किसी भी जात, मजहब, धर्म से हो, चाहे वो कोई शर्मा हो, वर्मा हो, सुनील हो, कोई भी हो, अगर आप सजाद काजी को या किसी दूसरे शख्स को गिरफ्तार करते हैं तो आपको उसी कानून के तहत उस दूसरे को भी गिरफ्तार करना है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि जम्मू जो है इस वक्त, पूरा जम्मू जो है, मैं ये कहूंगा कि उसको आरएसएस ने हाईजैक कर लिया है और जम्मू के अंदर इस वक्त आरएसएस की हुकूमत चल रही है। आप कहेंगे कि ये आरएसएस का क्या लफड़ा है? इसमें लफड़ा यह है दोस्तों कि जम्मू में इस वक्त, रियासत जम्मू कश्मीर में जो गवर्नर है वो आरएसएस का है। अगर आप गवर्नर सत्यपाल मलिक के बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको पूरी हिस्ट्री उसकी मिल जाएगी कि ये शख्स कौन है, इसका जन्म कहाँ हुआ, इसने तालीम कहाँ हासिल की, ये कब कहाँ पर मंत्री रहा, कौन सी सरकार में रहा, क्या रहा। तो इनका जो पूरा जो चिट्ठा है वो जाकर आरएसएस से मिलता है। वही हाल मोदी का भी है। बहरहाल मौजू मैं पलटना नहीं चाहता, मैं यही कहने आया था और ये स्पेशली मैसेज मेरा आज जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए है। मैं खुले अल्फाजों में ये बात कहना चाहता हूं और बिलखुसूस युगल मनहास साहब से मेरी ये अपील है कि आप प्लीज बराए मेहरबानी खामखा लोगों को तंग करना बंद कर दें। अगर आपका ये सिस्टम इस तरह जारी रहा तो मैं आपको आज ये बात खुले तौर पर बता देता हूं, आप चाहें तो मुझे भी जो कार्रवाई आप करना चाहें कर सकते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम वैली की बात करें या किसी दूसरी जिले की हम बात करें, उन सारी चीजों को आप छोड़ दें। राजौरी और पुंछ के लोग हमेशा ये नारा लगाते रहे हैं कि हम अमन पसंद हैं, हम इत्तेहाद और इत्तेफाक को खत्म नहीं करना चाहते, हम हिंदू और मुसलमान भाईचारे को तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन मैं ये बात कह दूं आज कि जम्मू कश्मीर पुलिस इन तमाम चीजों को खत्म करना चाहती है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है दोस्तों कि किसी हिंदू पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं खुलकर ये बात कहता हूं, इत्तेफाक और इत्तेहाद गया भाड़ में, गया तेल लेने। हमने बहुत इत्तेहाद कर लिया, हमने बहुत इत्तेफाक कर लिया। अगर इसी तरह राजौरी पुंछ के अंदर यहाँ के नौजवान को, मुस्लिम नौजवान को, मुस्लिम जो यंग लोग हैं उनको अगर आप टारगेट करेंगे तो राजौरी पुलिस या पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस इस बात को सुन ले कि आप कहीं ना कहीं राजौरी पुंछ को बिल्कुल आग में ढकेलना चाहते हैं और यहां का नौजवान कोई और रास्ता अख्तियार करेगा। वो कोई और रास्ता क्या है वो पुलिस अच्छी तरह जानती है। और अगर यहां के नौजवान ने कोई और रास्ता इख्तियार किया तो जम्मू कश्मीर पुलिस क्या, पूरे हिंदुस्तान की फोर्सेस भी अगर आप ले आएंगे तो भी आप इस चीज को संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात आज मैं खुले अल्फाजों में कह रहा हूं। मैंने इस तरह का वीडियो कभी नहीं बनाया और इतनी सख्त बातें कभी इस्तेमाल नहीं की। आज इसलिए कर रहा हूं कि आज पानी सर से ऊपर गुजर गया है। युगल मनहास साहब, आप मुझे बताएं, आपकी पोस्ट में हमने पढ़ा कि जिन लोगों के ऊपर हमने ये एफआईआर लगाई है या इनको हमने बुक किया है, इनकी जो पोस्ट थी उससे हालात खराब हो रहे थे, उससे लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो रहा था। क्या जब जम्मू में पुलवामा हमले के बाद जम्मू के तमाम उन शिवसेना और बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के गुंडों ने जम्मू के गुजर नगर या तमाम इलाकों में मुसलमानों को घेरा, तब लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ? तब मुल्क के हालात खराब नहीं हुए? तब कोई और खतरा आपको नहीं था? मुसलमान बच्चों को जो दूर दराज अपने घरों को छोड़कर, कोई सऊदी अरब में है, कोई कुवैत में है, कोई और किसी कंट्री में है, अपनी रोजगार, अपनी रोजी कमा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन एक फेसबुक की पोस्ट से आप उनके ऊपर उनको एफआईआर लगाकर, केस बुक कर आप उसको बंदूक का रास्ता दिखा रहे हैं। यह बात मैं आज खुलेआम कहना चाहता हूं। आप मुझे बताएं, तमाम जितने लोग मेरी वीडियो को देखेंगे, आपसे मेरा सवाल है,
मैं अगर इस वक्त सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी कर रहा हूं, अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूं, अपना घर चला रहा हूं, और मेरे यहां बैठकर किसी कमेंट से या किसी पोस्ट से राजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर या पूरे कश्मीर के अंदर किसी भी अजला में मेरे ऊपर अगर FIR लगाई जाती है, तो आप बताएं मैं क्या करूंगा? मेरा खून नहीं खोलेगा? मुझे गुस्सा नहीं आएगा? जिस शख्स को आप नौकरी नहीं दे सकते, सरकार आपकी इतनी फेल है कि आप नौजवान को नौकरी नहीं दे सकते, और वो नौजवान भटकता हुआ 7 समुंदर पार किसी कंट्री में जाकर अपनी रोजी कमाता है, लेकिन आपको वो भी अच्छा नहीं लगता, आप उसको भी देख नहीं सकते। आपकी आइडियोलॉजी ये है, आपका प्रोपेगेंडा ये है कि आप उसको केस बुक करके और उसको वापस इंडिया बुलाकर उसको जेल में डाल दें, वो तबाह हो जाए, उसका घर तबाह हो जाए, उसकी फैमिली तबाह हो जाए, और आप फिर बैठकर उसको आराम से देखें। इसलिए मेरी अपील है तमाम नौजवानों से, जितना भी जम्मू कश्मीर का नौजवान है वो किसी भी कंट्री में हो, उनसे मेरी अपील है कि मसला कश्मीर पर आप जब भी कोई वीडियो शेयर करें, जब भी कोई वीडियो अपलोड करें, सबसे पहले आप उसकी जांच कर लें कि क्या वो वीडियो कश्मीर का है या नहीं। उसके बाद आप उसको शेयर करें या अपलोड करें, ठीक है? क्योंकि मैंने खुद भी देखा, कुछ वीडियो इस तरह के मैंने देखे कि जो लोगों ने शेयर किए हुए थे, हालांकि वो वीडियो कश्मीर के नहीं थे, और मैंने इस पर बहुत सारे कमेंट भी किया और लोगों को मैंने बताया भी कि ये वीडियो कश्मीर का नहीं है। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा कि वीडियो कहां का, आप देखना चाहते हैं, तो आप इसके लिए गूगल का सहारा ले सकते हैं। आप गूगल में जाकर उसको सर्च कर सकते हैं कि ये वीडियो कहां का और कब का है, आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। लेकिन जो मसला कश्मीर है उसके ऊपर बोलने से कोई भी शख्स पीछे ना हटे। उसके लिए अगर हमारे ऊपर एक FIR नहीं 1000 FIR लगाए पुलिस, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे ऊपर तो सिर्फ FIR लगती है, लेकिन कश्मीर में आप देखें कि कितने लोगों की जान जा चुकी है इस मसले में। तो क्या हम अपने ऊपर मसला कश्मीर के लिए FIR भी अगर बर्दाश्त न कर सकें, तो मैं समझता हूं कि हमसे बड़ा जलील भी कोई नहीं होगा। मैं अपने समेत ये बात सबको कहता हूं, और जितने भी दोस्त मेरे बैरून ममालिक हैं, उनको कभी भी किसी भी वक्त कोई परेशानी आती है, किसी भी तरह की इस हवाले से कोई FIR लगती है, कोई भी मसला है, तो अगर आप नहीं बोल सकते, आप मुझे राब्ता करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हर चीज फेसबुक पर है और बहुत से लोगों के पास है। आप मुझे बताएं कि यह मसला है, मैं इंशाल्लाह बोलने के लिए तैयार हूं। मुझे किसी का कोई गम डर फिक्र नहीं, इंशाअल्लाह उल अजीज। तमाम नौजवानों से मेरी अपील है कि वो मसला कश्मीर पर डट कर बोलें और हकीकत जो है उसको बोलें, फेक न्यूज ना फैलाएं। हकीकत बोलने पर अगर हमारे ऊपर पर्चे लगते हैं तो एक नहीं 1000 बार लगे, हमें कोई परवाह नहीं है। लोगों की जानें चली गई इस मसले में, हमारे ऊपर FIR लगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरी मैसेज जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए है कि अगर सजाद काजी पर आप FIR लगाते हैं तो रविंदर रैना पर भी लगाएं, उसको भी पकड़े ना भाई। वो कौन है? वो शरेआम आकर मुसलमानों को धमकियां देता है, वो शरेआम आकर कहता है कि इनका कांड करना पड़ेगा तब इनको जो है पता चलेगा। उसको तो आप कुछ नहीं कह सकते, वहां आपकी हवा टाइट हो जाती है। लेकिन एक सीधा साधा इंसान, एक मजदूर जो है, उसको आप परेशान करते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। दोस्तों, बात लंबी हो गई, मैं शॉर्टकट वक्त के लिए आया था और यही कहने आया था कि नौजवानों को परेशान ना किया जाए। अगर नौजवानों को आपने परेशान करना शुरू कर दिया तो नौजवान ने अगर कोई और रास्ता इख्तियार किया तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह उल अजीज फिर कभी किसी और वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।